नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा। झटका ये था कि अरविंद केजरीवाल का एक सर्टिफाइड गुंडा, आप समझ गए कि नहीं, एक सर्टिफाइड गुंडा, जी हाँ, हम विभव कुमार की बात कर रहे हैं ना, एक सर्टिफाइड गुंडा जो उनके लिए किसी को भी मार के गाड़ सकता था, वो गुंडा अब तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेगा। बॉस, अब वो बुक हो गया, जमा कर लिया, वो तिहाड़ जेल है। तो ये जो गुंडा है, ये गुंडा अब तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये गुंडा अब घिर चुका है अपने गुरु की तरह। जैसा गुरु वैसा चेला। जैसे गुरु अभी घिरा हुआ है केजरीवाल, वैसे ही चेला भी घिर गया। बॉस, आज दरअसल हुआ क्या है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उसने अपनी गिरफ्तारी और जो रिमांड की अपने गुरु की तरह, एक केजरीवाल, बिल्कुल केजरीवाल सेम टू सेम उसी पर चलता है, अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी। और इस आदमी की धीटता देखिए, इसकी बेशर्मी देखिए। ये आदमी यहां तक याचिका में ये तक डिमांड कर रहा था कि मुझे गलत ढंग से गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने, इसलिए मुझे मुआवजा भी दिलाया जाए। आप क्या कहेंगे इनकी बेशर्मी को, इनकी ढीठता को? जो केजरीवाल एंड कंपनी है ना, उसकी ढीठता को, उसकी बेशर्मी को आप किसी हद तक नहीं आंक सकते हैं। आप ये सोचिए कि एक गुंडा मुख्यमंत्री के आवास में एक महिला को पीटता है बुरी तरीके से, वो भी उस वक्त जब वो महिला ये चिल्लाकर बताती है कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो, और ये उस पर रहम नहीं करता है, लात घूंसों से पटक पटक कर मारता है और बाल पकड़ के मारता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सरकारी आवास होने के बावजूद, जो सरकारी आवास है, जो सीएम हाउस है, जो शीश महल है, वो सरकारी आवास है, उसके अंदर एक भी आदमी गवाही नहीं देता। हर कॉर्नर पे, हर एंगल पर वहां पर सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा है, लेकिन किसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर फुटेज नहीं आती। और जो फुटेज पेन ड्राइव में डालकर पुलिस को दी गई, वो ब्लैंक निकली, वो पेन ड्राइव ब्लैंक। इसकी गुंडागर्दी का आलम, केजरीवाल की गुंडागर्दी का आलम यह है। और वो जब अदालतें, निचली अदालतें उसकी जमानत याचिका खारिज कर देती है, इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए, तो वो गुंडा हाई कोर्ट पहुंच जाता है। और हाई कोर्ट के, जब हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है फैसला, तो वो गुंडा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अभिषेक मनु सिंह भी, गुरुजी का जो पालनहार रक्षक है, वही पालनहार और रक्षक अब इस गुंडे का है। और इस गुंडे को 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो धोया, इसको कहा कि केजरीवाल के सरकारी आवास के अंदर ये गुंडे पाल रखे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये गुंडा वहां पर था कैसे? जब इसको निकाल दिया गया था नौकरी से, तो ये वहां पर क्या कर रहा था अवैध रूप से? बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने धो के रख दिया। और उसके धोने के बाद आज हाई कोर्ट ने इसकी जो जमानत याचिका थी, उसको आज खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने भी बड़ा जबरदस्त इस पर टिप्पणी की है कि इस गुंडे ने, महिला के साथ इस गुंडे ने सीएम हाउस में मारपीट की थी और बुरी तरीके से उनको पीटा था। और जो महिला कोई और भी नहीं, सांसद थी, राज्यसभा की सांसद इन्हीं की पार्टी की, इसलिए इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने भी आज इस गुंडे की जमानत याचिका खारिज कर दी। और खारिज करते हुए कई गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री का बंगला किसी का निजी आवास है?
क्योंकि वो तो सरकारी आवास है। और वहां पर विभव जैसे गुंडे को रखना, ये हक किसने दिया? सीएम हाउस अब गुंडों का हाउस बन के रह गया है। ये सारी टिप्पणियां आज हाई कोर्ट ने विभव के खिलाफ कर दी हैं और विभव की जमानत याचिका जो उसने दायर की हुई थी उसको खारिज कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले टिप्पणी करता है, हाई कोर्ट में लेट होता है तो ये गुंडा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इतनी गंभीर टिप्पणियां जब कर देता है कि इस गुंडे को आखिर कैसे जमानत दी जा सकती है। ये तो केजरीवाल का गुंडा है। हम, आपको एक बात याद होगी, हम पहले दिन से ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि ये केजरीवाल का गुंडा है और केजरीवाल इसे बड़े बड़े गुंडागर्दियों में इस्तेमाल करता था और यही केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार था। केजरीवाल किस आतंकवादी से मिलता है, किससे पैसा लेता है, उसका पैसा कहां पड़ा है, कौन कौन लोग उससे मिलने आते हैं, किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना है, शराब घोटाला कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किस किस एमएलए से कितना लिया जाना है, कितना दिया जाना है, किस पार्षद से किस पार्टी में फंड कहां पर रखा गया, कहां से उठा के कहां भेज, ये सारी चीजें यही गुंडा मैनेज करता था केजरीवाल के लिए। इसलिए केजरीवाल के लिए बड़ा जरूरी तत्व है ये भाई। 2012-13 से अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ था गुंडा और इसने भी करोड़ों की संपत्तियां बनाई हैं। ईडी को इसके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए और अब कोर्ट के फेर में फंस चुका है ये। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गंभीर टिप्पणी इसके खिलाफ की और अब हाई कोर्ट ने भी इस गुंडे को तिहाड़ जेल में जमा करने का हुक्म दे दिया। आप ये समझिए कि स्वाति मालीवाल, जिसने आम आदमी पार्टी के, मेरा व्यक्तिगत मैं बता रहा हूं आपको, आम आदमी पार्टी में अगर किसी ने ईमानदारी से बहुत ज्यादा काम किया तो वो केवल और केवल स्वाति मालीवाल है। लेकिन काम करने वालों का हश्र नाकाम करने वालों की दुनिया में क्या होता है यह आपने देखा हो। स्वाति मालीवाल आज बेहद दुखी है, अकेली है, परंतु अपने हक की लड़ाई लड़ना वो बहुत अच्छे से जानती है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत स्ट्रांग महिला है और वो अपने हक की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और लड़ेंगी और इस गुंडे को किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जाएगा। इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इसके गुरु को भी इसके अंजाम तक, उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आप समझिए, किसी महिला सांसद का, कोई और महिला की तो छोड़ ही दीजिए, एक महिला सांसद को इतनी बुरी तरीके, ये इतिहास रच दिया। अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का इतिहास होगा ये, सचमुच बेहद गंभीर मामला। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबरों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम अपनी राय, आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को आपके नाम के साथ हम अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।